सुपरस्टार पवन कल्याण को जान से मारने की धमकी, मचा हड़कंप। फोन करने वाले शख्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज, जांच में जुटी पुलिस। आखिर हिंदुत्व की बात करने वाले पवन कल्याण को किससे खतरा? नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम पवन कल्याण को जान से मारने की धमकी मिली है। दरअसल जनसेना पार्टी ने इसकी जानकारी दी है। धमकी भरा फोन डिप्टी सीएम कार्यालय में आया था। किसी अज्ञात शख्स ने पवन कल्याण को जान से मारने की धमकी दी है। धमकी देने वाले शख्स ने फोन पर गंदी गंदी गालियां दी है। उनके खिलाफ कई सारी आपत्तिजनक बातें कही हैं। बता दें कि उनके कार्यालय के अधिकारियों ने मामले की सूचना वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को दी है, जिसके बाद पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दरअसल आपको बता दें कि पिछले कई दिनों से पवन कल्याण लगातार हिंदुत्व को लेकर के बातें कर रहे हैं। सनातनी विचारधारा को लेकर के वो आवाज उठाते हैं और ऐसे में वो एनडीए और बीजेपी के लिए कई दफा प्रचार करते हुए भी देखे गए हैं। अभी हाल ही में महाराष्ट्र में चुनाव हुए थे, जहां पर पवन कल्याण की आंधी देखने को मिली थी और जिस तरीके से उन्होंने एनडीए के प्रत्याशियों के लिए प्रचार किया, इसका जबरदस्त जो असर है वो नतीजों में भी देखने को मिला। और जहां जहां पर महाराष्ट्र के अंदर पवन कल्याण ने रैली की, रोड शो किया या फिर जनसभाएं की, वहां पर अधिकतर ऐसी सीट रही जिस पर एनडीए और बीजेपी कैंडिडेट को जीत हासिल हुई है। और हमेशा पवन कल्याण जो है सनातन बोर्ड बनाने की मांग करते हैं, हिंदुत्व को लेकर के बातें करते हैं और अब धमकी भरा ये फोन पवन कल्याण के लिए आना और उन्हें जान से मारने की धमकी दी जाना अपने आप में एक बड़ी बात कही जा रही है। दरअसल इस पूरे मामले को लेकर के फिलहाल पुलिस जांच में जुटी है। दरअसल सोमवार शाम को अभिनेता से नेता बने पवन कल्याण के कार्यालय में फोन कर एक शख्स ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी। जानकारी के मुताबिक डिप्टी सीएम को एक अज्ञात नंबर से कॉल आया और कॉल करने वाले पहले गाली गलौज की, फिर जान से मारने की धमकी भी दे डाली। पुलिस को इस अज्ञात कॉल के बारे में सूचना दी गई है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। दरअसल पवन कल्याण को धमकी देने वाला कौन था, कहां से ये कॉल आई थी, पुलिस इसकी तफ्तीश कर रही है। पुलिस कॉल डिटेल के आधार पर मामले की जांच कर रही है। उनकी पार्टी जनसेना ने बताया कि उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण के कार्यालय के कर्मचारियों को धमकी भरे फोन आए और एक अज्ञात शख्स ने पवन कल्याण को जान से मारने की धमकी दी। पेशी स्टाफ ने धमकी भरे फोन की जानकारी डिप्टी सीएम के ध्यान में लाया गया। पेशी अधिकारियों ने पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को धमकी भरे फोन और संदेशों के बारे में जानकारी दी है। अब ऐसे में पवन कल्याण को धमकी दिया जाना अपने आप में एक बड़ी खबर है और इसको लेकर के हड़कंप मचा हुआ है, जिसके बाद बयानों और रिएक्शन का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। आंध्र प्रदेश के बीजेपी माइनॉरिटी मोर्चा के प्रेसिडेंट शेख बाजी का बयान सामने आया। क्या कुछ उन्होंने इस धमकी भरे कॉल के लिए कहा है, सुनिए उनका ये बयान। कल आंध्र प्रदेश में एनडीए अलायंस पार्टी जनसेना का लीडर पवन कल्याण ने एक सोशल मीडिया का एक फोन कॉल से डराने के लिए कोशिश किया और वार्निंग भी दिया है। कितना तरह हुआ है आदमी का आइडियोलॉजी, उन्होंने साइकोलॉजी एक्सपोज कर रहा। एनडीए लीडर कोई रहने दो, लेकिन जनसेना पवन कल्याण जी ने कितना पब्लिक वैल्यू, कितना पब्लिक गैदर करने वाले, पब्लिक में रिपुटेशन है से वाले जैसे आदमी को कल ये के वार्निंग ने दिया। ये वार्निंग नहीं है, कोई जगन सैनिक, जगन वॉरियर्स, जगन के बारे में काम करने वाले कोई लोग है, वो लोग बन गया एक साइकोलॉजिकल साइको जैसा। जगन ने इंस्पायर किया है, ये पॉलिटिकल इंस्पिरेशन नहीं है, पर्सनल इंस्पिरेशन बोल के। पॉलिटिकल इंस्पिरेशन छोड़ के पर्सनल इंस्पिरेशन कभी बन गया था। उन्होंने जगन के वास्ते, जगन को बचाने के लिए, जगन के बारे में किसी से बात की है तो वो लोग को खत्म करने के लिए तैयार हो गए। कहा तो मिल जाएगा, पुराने में इलेक्शन कैंपेन में भी जगन
ये लोग कौन कौन है, कहाँ एरिया में लीडरशिप करते हैं। जैसे लगने एक पवन कल्याण जी ने एक स्टेटमेंट दिया है, इंटरनल एक छोटे छोटे ब्लेड जैसा बन के मैं जाने के समय में उन काट रहा बोल के एक स्टेटमेंट दिया है। अभी कब ये पवन कल्याण जी ने दिया है स्टेटमेंट, वो सही बोल के अब आंध्र प्रदेश लोगों ने भरोसा मिल जा रहा। अब वो बिलीव करने के समय आज कल पवन कल्याण जी ने कौन कौन कैसे वार्निंग दे रहा वो देखे तो मालूम हो रहा है। पवन जी ने खत्म करने के लिए, पवन जी ने पत्थर डालने के लिए, पवन जी के ऊपर अब कुछ करने के लिए, गड़बड़ करने के लिए लोग कौन कौन कोशिश कर रहा, वो लोग पीछे बैकग्राउंड आके एसीपी पार्टी का लीडरशिप था। उन्होंने अभी इंटेलिजेंस के पास जा रहा, पवन जी ने कैसे बचाने के हमें सेंट्रल लीडरशिप को अच्छा तरह मालूम था। और लोग पब्लिक आंध्र प्रदेश लोग है, वो लोग देख के नहीं रहेगा। कहाँ जगन का दिया है दवा पीने के बाद, जगन का दिया है इंस्पिरेशन के छोड़ लेके, जगन का दिया है गंजा हेरोइन पूरा लेके बाद याद आ रहा, जगन एक भगवान जैसा याद आ रहा, उनका डायरेक्शन दे रहा। अब कोई पवन कल्याण को मार दो, कोई बीजेपी वाले को मार दो, कोई चंद्रबाबू नायडू सैनिक मार दो, तेलुगुदेशम वाले को मार दो। जैसा इससे मूड से बाहर आना जरूरी है। नया है तो पुलिस वाले कठिन लॉ एंड ऑर्डर अप्रोच हो जाएगा, उसका काम देखेगा पक्का। ये आंध्र प्रदेश स्टेट को पीसफुल जैसा रहने के लिए एनडीए गवर्नमेंट कोशिश करेगा। इसको डिस्टर्ब करने वाले कोई रहेगा, उसको कैसे खाना है एनडीए गवर्नमेंट को अच्छा तरह मालूम था। आपको बता दें कि अभिनय से राजनीति में आए पवन कल्याण ने हाल ही में राज्य विधानसभा में सोशल मीडिया दुरुपयोग संरक्षण विधेयक की वकालत की थी। उन्होंने सरकार से ऑनलाइन उत्पीड़न के मुद्दों, खासकर सार्वजनिक हस्तियों और महिलाओं को निशाना बनाने वाले मुद्दे को संबोधित करने का आग्रह किया। उन्होंने दुर्व्यवहार को दुखद बताया और इसी के साथ ही विधानसभा में अपने भाषण में पवन कल्याण ने राजनीतिक हस्तियों द्वारा दूसरों को प्रभावित करने और डराने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म के दुरुपयोग पर प्रकाश डाला। उन्होंने जोर देकर कहा कि यह प्रवृत्ति लोकतंत्र के लिए खतरा है। पवन कल्याण का मानना है कि आंध्र प्रदेश को ऐसे साइबर खतरों के खिलाफ अपने नागरिक के अधिकारों की रक्षा करके एक उदाहरण स्थापित करना चाहिए। प्रस्तावित विधेयक का उद्देश्य ऑनलाइन उत्पीड़न को रोकना और व्यक्तियों को डिजिटल दुरुपयोग से बचाना है। पवन कल्याण की कार्रवाई का आह्वान सार्वजनिक चर्चा और व्यक्तिगत सुरक्षा पर सोशल मीडिया के दुरुपयोग के बारे में बढ़ती चिंताओं को दर्शाता है। यह गौर करने वाली बात है कि अभी हाल ही में उन्होंने राज्य की विधानसभा में बकायदा साइबर मामलों को लेकर के प्रकाश डाला, इस पर चर्चा करने की बात कही और यह भी कहा कि कैसे न सिर्फ फिल्मी हस्तियों को इस तरीके से साइबर अटैक का खतरा रहता है, बल्कि कई सारे राजनेताओं और खासकर महिलाओं को इसका शिकार बनाया जाता है और जो साइबर ठग होते हैं वो महिलाओं को भी इससे निशाना बनाते हैं। तो ऐसे में व्यापक चर्चा होनी चाहिए। अब देखने को मिलता है कि खुद पवन कल्याण को एक धमकी भरा कॉल आता है और शख्स उन्हें धमकी देता है, गालियां देता है, भद्दी भद्दी टिप्पणी करता है। खैर, इस पूरे मामले को लेकर के फिलहाल पुलिस तफ्तीश कर रही है कि आखिर यह कॉल कहां से आया, किसने पवन कल्याण को धमकी दिया और इस पूरे मामले को खंगालने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जिस तरीके से पवन कल्याण खुल करके अपने मुद्दों को रखते हैं, जाहिर तौर पर कई सारे दुश्मन उनके होंगे जो कि इस तरीके से उन्हें धमकी दे रहे हैं, जान से मारने की बात कह रहे हैं। फिलहाल इस पूरी खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।